हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड बेसिक बातें की थी। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक लिख दिया है बेटा, और ये क्वेश्चन मैं वीडियो में भी रन कराऊंगा आपको, बट यहाँ सामने इसलिए लिखा था कि क्वेश्चन सॉल्व कर सके आप लोग। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000। सेकंड है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000, रेंट पेड 1,000, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। ये क्वेश्चन है हमारा। तो वन बाय वन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये कॉलम है हमारा सीरियल नंबर, ये कॉलम है ट्रांजेक्शन, ये है हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और जो ऊपर लिखेंगे उसके बाद एक लाइन स्पेस छोड़ देंगे, जो भी न्यू एसेट्स आती जाएगी इसमें हम लोग लिखते जाएंगे बेटा। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पे शॉर्ट में ट्रांजेक्शन में ये जो क्वेश्चन होता है इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब आपको पता ही होगा कि जिस वैल्यू से हम बिजनेस स्टार्ट करें उसी को हम कैपिटल भी कहते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कैश इज एसेट्स, तो एसेट्स के कॉलम में लिखोगे क्या यहाँ पर कैश, और कैश पे वैल्यू क्या लिख दोगे बेटा 1,75,000। और यही सेम वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी कैपिटल हमारी। तो कैपिटल में भी हम लिख देंगे 1,75,000। देखिए बोथ साइड इक्वल है, 175 इज इक्वल टू 175। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। देखिए कभी भी अगर आपने किसी से गुड्स परचेज किया है, किसी को गुड्स सोल्ड किया बेटा, और साथ में उसके नेम दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, राम नेम दे रहा है बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम और गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। तो अगर सिर्फ नेम दे देता है तो इट इज अ क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में ये कह देता है गुड्स सोल्ड टू अजय, मीन्स की नेम दे रहा है, इट इज अ क्रेडिट सेल। तो कभी भी नेम दे देता है जिसको भी आपने गुड्स सोल्ड किया, जिससे आपने गुड्स परचेज किया, इट इज अ क्रेडिट परचेज और सेल। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अगर उसके साथ साथ कैश भी वर्ड जोड़ देता है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, अब यहां फॉर कैश कर दिया, इट इज अ कैश परचेज, फिर यहां नेम से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सिर्फ नेम दे देगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, गुड्स सोल्ड टू अजय, इट इज अ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा है रोहित से आपने गुड्स परचेज किया है, रोहित से आपने गुड्स परचेज किया, इट इज अ क्रेडिट परचेज। जब आप रोहित से गुड्स परचेज करोगे, सपोज करो रोहित से मैंने मार्कर परचेज किया, तो मेरे पास क्या आएगा बिजनेस में, क्या आएगा मार्कर, इट इज अ एसेट्स फॉर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए एसेट्स अकाउंट ओपन करेंगे, परचेज को हम लोग, गुड्स को हम लोग स्टॉक से डिनोट करते हैं, स्टॉक लिख लेंगे। क्लियर। लेकिन क्या मेरे पास से कैश जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये गुड्स हमने क्रेडिट पर परचेज किया है। तो जब भी क्रेडिट पे परचेज करेंगे आप फ्यूचर में तो पे ऑफ करोगे, तो जब फ्यूचर में पे ऑफ करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा क्रेडिटर। क्लियर। तो एक अकाउंट ओपन करोगे हम लोग यहाँ पर, सेकेंड नंबर लिखेंगे क्या गुड्स परचेजेस फ्रॉम, गुड्स परचेजेस फ्रॉम रोहित, रोहित कितना बेटा रोहित से। तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करेंगे स्टॉक, जो ये 50,000 का आपने स्टॉक परचेज किया, ये 50,000 का स्टॉक हमारा एसेट्स हो गया, और यही सेम वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में किस नाम से क्रेडिटर के नाम से। तो क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करेंगे और सेम इसी इक्वेशन, इसी ट्रांजेक्शन के ठीक सामने लिखोगे क्रेडिटर के नीचे क्या 50,000। अब इक्वल करो, अब आपका न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1,75,000 और इट विल बी 50,000, और ये हमारा हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा हमारा 1,75,000। क्लियर। तो ये हमारा हो गया 175, 50, 50 और 75। जब इक्वल करोगे आप इसको तो 2,25,000 इज इक्वल टू 2,25,000। क्लियर। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट, नेम भी दे दे रहा है मनीष को, तो इट इज अ क्रेडिट सेल। अब मनीष को आपने जो गुड्स सोल्ड किया बेटा, वो कितने का गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स जो सोल्ड किया है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 17,500, बट मनीष को आपने कितने में दिया इसको 20,000 रुपीज का। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मैं स्टेशनरी का बिजनेस है, ये मार्कर थे मेरे पास, और ये मार्कर जो मैंने परचेज किया इसको 10 रुपीज में परचेज किया, इट्स मीन मेरे लिए इसकी कॉस्ट क्या बेटा 10 रुपीज। बट ये मार्कर मैंने तरुण को सेल किया है 12 रुपीज का, 12 रुपीज का सेल किया है, 10 की चीज मैंने 12 में सेल की है। इट्स मीन कि मेरे पास जो स्टॉक जा रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू तो क्या है, जो स्टॉक जा रहा है वो 10 रुपए का,
लेकिन मैं तरुण से कितना ले रहा हूं, 12 रुपीज। 2 रुपया क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब भी होगा, ये याद रखोगे, प्रॉफिट जब भी होगा वो आपकी कैपिटल में ऐड करेंगे। लॉस जब भी होगा तो इसको हम अपने कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। क्लियर। लेकिन क्या अभी तरुण मुझे इमीडिएट कैश पेमेंट कर रहा है? नो। क्यों? क्योंकि दे रहा है क्रेडिट पर परचेस किया, क्रेडिट पर सेल किया था, तो तरुण बाद में पेमेंट करेगा। तो जो बाद में मुझे देगा उसको हम लोग डेटर्स कहते हैं, जिसको मुझे देना है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो तरुण को मैंने सेल किया था, तरुण मुझे बाद में पेमेंट करेगा, तो जब बाद में पेमेंट करेगा इट इज अ डेटर्स फॉर मी, तो इसको हम लोग डेटर्स का अकाउंट ओपन कर लेंगे। क्लियर। तो आइए भाई, तो यहाँ पे थर्ड नंबर लिखते हैं हम लोग, क्या, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पर आपने गुड्स सोल्ड किया बेटा, कितने का गुड्स सोल्ड किया था, एक्चुअल वैल्यू थी गुड्स की 17,500, इट्स मीन आपका स्टॉक कितने से कम होगा, 17,500। तो 17,500 आप डिडक्ट करोगे यहां से, और जो डेटर्स होगा हमारा ओपन होगा, तरुण को सोल्ड किया था तो डेटर्स जो ओपन हो जाएगा हमारा, वो ओपन होगा हमारा, डेटर्स ओपन होगा बेटा 20,000 रुपीज से। प्रॉफिट कुछ हुआ क्या मेरे पास, प्रॉफिट कितना हुआ है 2,500, तो 2,500 आप क्या करोगे, कैपिटल में ऐड कर दोगे। क्लियर। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या है भाई, न्यू इक्वेशन 1,75,000 प्लस 50,000 से 17,500 आपने गुड सेल किया था, ये डिडक्ट कर देंगे। तो डिडक्ट करोगे कितना हो जाएगा बेटा, ये आई थिंक 32,500, 32 7 49 और 50 40 और प्लस 10 50,000, ये प्लस करोगे आप 20,000, और इसको आपका वैल्यू हो जाएगा क्रेडिटर 50,000, और आपकी जो कैपिटल है ये प्लस कर रहा, तो ये टोटल हो जाएगा 1,77,000 77,500 इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं कि क्या बोथ साइड इक्वेशन इक्वल है क्या हमारा। 1,75,000 और 32 और ये 20 52,500, तो 500 5 to 7 2,27,500, इसको भी ऐड कर लीजिए आप, 1,77,500 एंड 50,000 507 2,27,500, इट्स मीन बोथ साइड इक्वेशन क्या बेटा इक्वल है, 2,27,500 2,27,500। फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ नंबर क्या बेटा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट्स, फर्नीचर आपने परचेज किया, आपके पास फर्नीचर आएगा और कैश चला जाएगा, सिंपल है ये। फर्नीचर का अकाउंट ओपन कर देंगे और कैश को डिडक्ट कर लोगे। तो फोर्थ नंबर क्या लिखोगे, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, हाउ मच, कितने का फर्नीचर परचेज किया बेटा, 10,000 रुपए का। कैश से डिडक्ट करोगे आप 10,000, और एसेट्स में एक अकाउंट ओपन करोगे किसका, फर्नीचर का, तो फर्नीचर में वैल्यू दिखा दोगे आप 10,000। इक्वेशन इक्वल करिए, जब आप 175 से 10 डिडक्ट करोगे 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू करते जाएंगे बेटा, ये इक्वल टू 50,000 इज इक्वल टू 1,77,500। चेक कर लेते हैं इसको, 165 एंड 10 175 32 52,500, तो 500 5 to 7 2,27,500 2,27,500, और वो तो सेम था हमारा 2,27,500, बोथ साइड इक्वल। क्लियर, ये बोथ साइड हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिफ्थ नंबर, कैश पेड टू रोहित। अब देखो बेटा, जो आपने रोहित से गुड्स परचेज किया था, देखिए कहां रोहित से परचेज किया था, 50,000 का। रोहित हमारे लिए क्या था, क्रेडिटर, मीन्स कि रोहित को मुझे पेमेंट करना था, कितना करना था 50,000 रुपीज। मुझे रोहित को 50,000 रुपए देने थे, लेकिन रोहित को जब मैंने दिया तो भाई ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है मैंने जल्दी पेमेंट कर दिया हो, या रोहित ने कमिटमेंट किया था कि आप इस टाइम पे पेमेंट करोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, या मैंने सिर्फ 48,500 दिया और कहा फुल सेटलमेंट हो गया, इसके बाद कोई भी हमारे बीच में ट्रांजेक्शन या लेन देन नहीं है, सब कुछ फाइनल हो गया, पेमेंट सारा फाइनल हो गया, फुल क्लेज हो गया, कोई भी अकाउंट हमारा ड्यू नहीं दिखेगा। तो रोहित को आपने परचेज किया था 50,000 रुपए का, लेकिन देखिए आपने रोहित को कितना पे कर रहे हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ 48,500। भाई मुझे रोहित को देना था 50,000, लेकिन सिर्फ 48,500 ही पे कर रहा हूं, तो 1,500 का मेरा प्रॉफिट हुआ या नहीं,
डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट हुआ। तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। रोहित को मैंने एक्चुअल में कैश के रूप में कितना दिया, सिर्फ 48,500, तो कैश से डिडक्ट कर लेंगे 48,500। और रोहित का अकाउंट कितने का था, 50,000, तो रोहित के बीच अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो रोहित का अकाउंट हम क्या करेंगे, जीरो। रोहित का अकाउंट 50,000 से क्लोज हो जाएगा। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे क्या था, कैश पेड टू रोहित, कैश पेड टू रोहित, हाउ मच, 48,500। तो रोहित के अकाउंट से 48,500 डिडक्ट करेंगे और क्रेडिटर हमारा टोटल कम हो जाएगा बेटा 50,000 रुपीज से। और प्रॉफिट कुछ हुआ बिजनेस को 1,500 का, 1,500 रुपीज का हमको प्रॉफिट हुआ, तो 1,500 हम ऐड कर लोगे इस पे, क्लियर। तो 1,500 ऐड कर लेंगे। अब इक्वेशन चेक करते हैं हम लोग भाई, न्यू इक्वेशन, इट विल बी 500, 600, 1,16,500, और ये हो जाएगा हमारा बेटा 32,500 प्लस 20,000 रुपीज का हमारा डेटर्स प्लस 10,000 रुपीज का हमारा फर्नीचर इज इक्वल टू, ये 50,000 था, 50,000 पे ऑफ हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, और ये हो जाएगा 77, 178, इट इज 79,000। जब आप इसको ऐड करोगे तो 79 इज इक्वल टू 79 आपको शो करेगा। इट्स इन बोथ साइड, मींस कि हर एक क्वेश्चन के बाद आप जब चेक करोगे इक्वेशन आपका हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगा, या एसेट जो है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष से आपने, मनीष को आपने गुड्स सोल्ड किया, देखिए बेटा आपने मनीष को गुड्स सोल्ड किया था, मनीष डेटर्स, जिसको सोल्ड करते हैं क्रेडिटर उसको डेटर्स कहते हैं, जिससे परचेस करते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मनीष को आपने सोल्ड किया था 20,000 रुपीज का गुड्स, तो मनीष आप पेमेंट कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, तो कैश आएगा, कैश आएगा और मनीष का अकाउंट जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैश रिसीव। तो कैश रिसीव करोगे बेटा तो 20,000 रुपीज आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और मनीष का अकाउंट क्या कर दोगे यहाँ पे 20,000 रुपीज, मनीष का अकाउंट 20,000 रुपीज क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे। अब बाकी तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, चेक करेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन, 116, 20 ऐड करोगे 1,36,500 प्लस 32,500, ये अकाउंट हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि मनीष का अकाउंट अब जीरो हो गया, डेटर्स का अकाउंट जीरो। इसके बाद बचा ये हमारा 10,000 इज इक्वल टू, ये क्रेडिटर भी हमारा जीरो हो चुका था, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1,79,000। जब इसको आप इक्वल करोगे तो आपका 179 इज इक्वल टू 1,79,000 ही होगा। चेक करिएगा, आपको उसको 1,79 बोथ साइड इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेंट पेड। तो रेंट जब आप पेड करोगे, रेंट जब भी आप पेड करोगे तो कैश क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। तो रेंट हम पेड करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि कभी भी अगर आप कोई एक्सपेंसेस करते हो तो आपकी कैश कम होती है और कैपिटल कम होती है। कभी कोई इनकम होती है तो कैश इंक्रीज होती है और कैपिटल इंक्रीज। तो रेंट पेड करने पर कैश रिड्यूस करेंगे हम, कितने से रिड्यूस करोगे बेटा, 1,000 रुपीज से, और इतना ही कैपिटल हम रिड्यूस करेंगे 1,000 रुपीज से। तो दोनों में से 1,000 डिडक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा न्यू इक्वेशन 1,35,500 प्लस 32,000, मीन्स जिसपे इफेक्ट कुछ नहीं हुआ है उसको एज इट इज ही लिखते जाते हैं, एज इट इज लिखते हैं। डेटर्स हमारा जीरो हो गया और फर्नीचर के नाम पर हमारे पास बचा हुआ है 10,000 रुपए, इज इक्वल टू, ये हमारा क्रेडिटर जीरो हो गया है और यहाँ पे बच गया हमारा 1,78,000। आप चेक करोगे तो बोथ साइड क्या होगा बेटा, 1,78,000। नेक्स्ट है आपको कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, तो जैसे ही कैश विड्रॉ करोगे बिजनेस से निकालोगे तो कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो जितना कैश रिड्यूस होगा उतना ही आपका कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो 8th नंबर में आप लिखोगे क्या, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, पी से पर्सनल लिख दिया मैंने बेटा। 3,000, तो कैश को आप डिडक्ट करोगे 3,000 एंड सेम अमाउंट आप कम करोगे किसमें से, कैपिटल से 3,000। अब बोथ साइड इक्वल करोगे आप जब, तो 135 से 3,000 माइनस करोगे बेटा तो 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस 0 इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू, जब इसमें से डिडक्ट करोगे 1,75,000। अब आप इसको चेक करिए कि क्या बोथ साइड आपका 1,75,000 हो रहा है, 1,75,000 चेक करेंगे, 132 और 32,500, इट विल बी 1,65
65 में 10 ऐड करोगे 1,75,000, इट इज 1,75,000 मीन्स की जितना हमारा एसेट्स है उतनी हमारी लायबिलिटीज है। इसका जो फाइनल इक्वेशन जो ये हमारा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो जब क्वेश्चन नहीं होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बेटा, फाइनल इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। अब इसके बाद कुछ नहीं है। फाइनल इक्वेशन क्या आया हमारा, इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स ये बेटा कि जो बिजनेस आप कर रहे थे उसमें जो कैश जो बचा हुआ है आपके पास, वो कैश है 1,32,500 रुपीज का। जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें जो स्टॉक है प्रेजेंट टाइम में, वो स्टॉक है 32,500 रुपीज का। आपके पास जो डेटर्स है वो उसकी वैल्यू 0। अब कोई भी डेटर्स नहीं है, किसी से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, 0 हो चुका है। फर्नीचर जो है आपके पास बिजनेस में, उसकी वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में 10,000 रुपीज की। जो क्रेडिटर है उसकी वैल्यू दिखा रहा है 0, कोई भी क्रेडिटर नहीं, किसी को आपको पे ऑफ नहीं करना है। और जो बिजनेस में कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में वो है 1,75,000। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारा ये शो कर रहा था। इसको जब आप ऐड करोगे तो बोथ साइड 75, 1,75,000 होगा। इसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हर एक इक्वेशन आपको इक्वल शो करेगा। एसेट जो होगा वो कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होगा, या इसको इस तरह से कह सकते हैं जो लेफ्ट साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को कीजिए और इसको बेटा बार बार इसी एक ही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए तो आपको चीजें डेफिनेटली समझ में आने लगेगी। बाय द वे नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट्स में लिखकर बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।